बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्वास श्वास में नाम जप वृथा श्वास मत खोए। क्या जाने कि अंत का यही श्वास ही हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। भगत जी अब हमें कैसे यह पता चले कि हमारी अंतिम सांस यही है या हम मर चुके हैं। मृत्यु का अनुभव हम कैसे करते हैं, हमें कैसे यह पता चले कि हमने शरीर को त्याग दिया है। क्योंकि किसी भी मनुष्य को यह पता ही नहीं चलता है कि मैंने शरीर को त्याग दिया है। उसे ऐसा लगता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। अगर स्वप्न देखने में आपको ऐसा लगे कि जैसे मेढक की तरह हम उछल उछल कर चल रहे हैं तो हमें यह मान लेना चाहिए कि हमने शरीर को त्याग दिया है। जब हम मनुष्य की तरह न चलें और उछल उछल कर चलें, चलने में असमर्थ हों, तो हमें यह जान लेना चाहिए कि मेरा मनुष्य शरीर त्याग चुका है, यानी कि मैं मनुष्य शरीर में नहीं हूँ और मैं अपने शरीर को त्याग चुका हूँ। यही अनुभव संत ने बताया है। इसलिए श्वास श्वास में नाम का सुमिरन करो। एक भी श्वास नाम सुमिरन के बिना व्यर्थ न जाने दो। क्या पता कि जो श्वास तुम ले रहे हो वही श्वास ही तुम्हारा अंतिम श्वास हो। कथा है कि एक स्त्री बड़ी ही भगवत भक्त, विवेक विचारशील और पूर्ण सद्गुरु की शिष्या थी, परंतु उसके पति की वृत्ति हर समय सांसारिक धंधों में, माया के सामान सिंचित करने में तथा शारीरिक इंद्रियों के भोगों में लगी रहती थी। वह स्त्री जब भी अपने पति से भजन सुमिरन करने के लिए कहती तो वह सदा हंसकर टाल देता। एक दिन जब उस स्त्री ने भजन सुमिरन के लिए पति पर जोर दिया तो वह हंसते हुए बोला, भजन सुमिरन की अभी इतनी जल्दी ही क्या है, अभी तो यौवन है, खाने पीने के दिन हैं, वृद्ध होने पर भजन सुमिरन भी कर लिया जाएगा। स्त्री ने कहा, यदि ऐसा करने का यही समय है तो भजन भक्ति करके परलोक सुधारने का भी तो यही समय है। कहा भी है कि जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर सब से उठते हैं जो जाना दूर होता है। अर्थात ऐ अचेत मनुष्य, यौवन में ही परलोक के लिए सामान तैयार कर, क्योंकि यह आम बात है कि जिन्होंने यात्रा करनी हो और दूर जाना हो वह रात ही रात उठकर तैयारी शुरू कर देते हैं। आप जो यह कहते हैं कि वृद्ध होने पर भजन सुमिरन करेंगे तो वृद्धावस्था आने पर तो शरीर के सब अंग ही शिथिल हो जाएंगे, उस समय तो अपने आप को संभालना ही कठिन हो जाएगा। भजन भक्ति उस समय आप क्या करेंगे। परम संत श्री कबीर साहब जी का उपदेश है कि जब लग जरा रोग नहीं आइया, जब लग काल ग्रसी नहीं काइया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, भज ले रे मन सारिंग पानी। अब ना भजस भजस कब भाई, आवय अंत न भजिया जाई। जो कछ करहि सोय अब सारू, फिर पछताओ न पावहु पारू। अर्थात जब तक इस शरीर को बुढ़ापा और रोग नहीं सताता
जब तक इस शरीर को काल अपना ग्रास नहीं बना लेता, जब तक वाणी निर्बल नहीं पड़ जाती, तब तक ए मन सदा परमात्मा का भजन सुमिरन कर। यदि अब अर्थात यौवन में ही भजन नहीं करोगे तब फिर कब करोगे? अंतिम अवस्था आ जाने पर तो भजन नहीं हो सकेगा। इसलिए जो कुछ भी करना है अभी कर लो, बाद में पछताने से कुछ नहीं बनेगा। फिर इस बात का भी तो पता नहीं कि कौन मनुष्य कितने श्वास लेकर इस संसार में आया है, और क्या पता वृद्धावस्था आएगी भी या नहीं। वृद्धावस्था की बात तो दूर रही, एक पल के उपरांत इस जीवन का क्या होगा इसका भी किसी को पता नहीं। इसलिए भजन भक्ति के कार्य में टाल मटोल करना कदापि उचित नहीं। इसलिए मेरा कहा मानिए और भजन सुमिरन करने के लिए वृद्धावस्था की प्रतीक्षा मत कीजिए, क्योंकि जीवन का कोई विश्वास नहीं। किंतु इन सब बातों का उसके पति पर कोई असर ना हुआ। वह हमेशा की तरह ही हंसते हुए बोला, भाग्यवान घबराओ नहीं, मैं अभी इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वृद्ध होने पर किसी तीर्थ स्थान पर जाकर रहेंगे और दिन रात प्रभु का भजन सुमिरन करेंगे। इसके कुछ ही दिन बाद की बात है, उस व्यक्ति की तबीयत एक दिन एकाएक बिगड़ गई। उसे सर्दी लगकर बहुत तेज बुखार चढ़ गया। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने रोगी की भली भांति जांच करके कहा, मैं दवा भिजवाए देता हूँ। एक घंटे बाद रोगी को दवा पिलाते रहें, शाम को फिर मुझे खबर करें। संयोग से उस समय उस स्त्री के गुरुदेव भी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने उस स्त्री को कुछ समझाया और अपने आश्रम पर चले गए। दवा आ गई और उस स्त्री ने दवा अलमारी में ऊपर रख दी। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने अपने पत्नी को आवाज दी और पूछा, क्या दवा अभी नहीं आई है? स्त्री ने कहा, दवाई तो आ गई है, मैं नाश्ता कर लूं, फिर आपको दवाई देती हूँ। यह कहकर वह रसोई में चली गई। अब वह काफी देर तक न आई तो उस व्यक्ति ने पुनः उसे बुलाया और कहा, तुमने अभी दवा नहीं पिलाई? स्त्री ने उत्तर दिया, अभी पिलाती हूँ। यह कहकर वह फिर वहां से चली गई। उस व्यक्ति ने सोचा कि दवाई पिलाने के लिए गिलास आदि लेने गई होगी, किंतु जब कुछ देर तक वह लौटकर न आई तो उस व्यक्ति ने फिर पत्नी को आवाज दी। उसके आ जाने पर उस व्यक्ति ने कहा, क्या दवाई नहीं पिलाओगी? स्त्री ने कहा, दवाई तो रखी ही है, अभी पिलाती हूँ, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? वह व्यक्ति क्रोध में बोला, मैं बुखार से मर रहा हूँ और तुम कहती हो कि इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? क्या मेरे मर जाने के बाद दवाई पिलाओगी? स्त्री ने हंसते हुए कहा, मैं जब भी प्रभु के भजन सुमिरन के लिए कहती हूँ तो आप सदैव यही उत्तर देते हैं कि अभी जल्दी क्या है, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। फिर आज दवाई के लिए आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आपकी इस बात पर कि मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ दृढ़ विश्वास करके यही सोचा कि घर का काम काज निपटाकर फुर्सत से आपको दवाई पिलाऊंगी, किंतु आज यह मरने की बातें आप क्यों कर रहे हैं? अभी तो आपने बहुत दिन जीना है। फिर आपने मुझसे यह वादा भी कर रखा है कि वृद्धावस्था में तीर्थ स्थान पर जाकर भजन सुमिरन करेंगे। क्या आप अपना वह वादा भूल गए? स्त्री की इन बातों का उस व्यक्ति पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उसने वादा किया कि अब वह भजन सुमिरन के कार्य में कभी भी टाल मटोल नहीं करेगा। डॉक्टर की औषधि से वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। गुरुदेव से नाम की दीक्षा लेकर वह भजन भक्ति नाम की कमाई करने लगा और सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करके उसने जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त किया और अपने जन्म को सफल एवं सकारत किया। हमारा भी कर्तव्य है कि असत्य एवं मिथ्या जगत से अपनी चित्त वृत्ति को हटाकर उसे सत्य स्वरूप परमात्मा की ओर मोड़ दें
और इसी जन्म में ही सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करके जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।